जय श्री कृष्ण। आप सभी को वर्ष की सर्वप्रथम एकादशी सटतीला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार सटतीला एकादशी 2026 में मनाई जाएगी 14 जनवरी दिन बुधवार को। पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार ये एकादशी 13 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:17 पर लग रही है और ये 14 जनवरी को शाम में 5:52 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि का मान रखते हुए इस एकादशी को हम लोग करेंगे 14 जनवरी को दिन बुधवार को। बात करें पारण का समय क्या होगा, तो पारण का समय 15 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:15 से लेकर के 9:21 तक है। तो इस अवधि के अंदर हमें इसका पालन कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सटतीला एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से हम कर सके। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से चौकी बिछा करके भी कर सकते हैं। जिस भी स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को पवित्र कर लीजिएगा, पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा। पीला कपड़ा नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फूलों का आसन दे देंगे। चूंकि ये सटतीला एकादशी है तो आप चाहें तो इसमें तिल का भी आसन दे सकते हैं, क्योंकि तिल का विशेष महत्व होता है इस एकादशी में, इस एकादशी की पूजा में। तो यहाँ पर आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि की आपके पास छवि है तो छवि, विग्रह है तो विग्रह, उन्हें उस आसन को दे करके उस पर विराजित कर दीजिए। उसके बाद साथ ही हम भगवान श्री गणेश को भी विराजित करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बिना गणेश भगवान के कोई भी पूजा जो है वो अधूरी रह जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे सटतीला एकादशी की। उसके बाद हम यहाँ पर कलश में जल भर करके रख देंगे, कि बहुत ही अनिवार्य होता है। साथ ही हम उसमें तुलसी पत्र अवश्य से डालेंगे। तुलसी पत्र आपको कभी भी भूलना नहीं है। जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए तुलसी पत्र अवश्य से डालिए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा पाठ का। उसके बाद हम अपने हाथों को दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात इस प्रकार से जल से धो लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आचमन करेंगे। आचमन से हमारे शरीर की शुद्धिकरण होती है, मन का शुद्धिकरण होता है, तो आचमन अवश्य से करेंगे। उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प ले करके हम पूजा का और व्रत का संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी सटतीला एकादशी की पूजा कर रही हूँ, मेरे पूजा को और मेरे मनोरथ को पूर्णता प्रदान करिए। उसके बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार के स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर कुमकुम रोली का तिलक लगाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे, जितने भी देवतागण हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करेंगे, क्योंकि उन्हें हल्दी बहुत ही पसंद है। उसके बाद दीपक पर और कलश पर भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा, साथ में हम जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर जनेऊ जो है आप चाहें तो हल्दी से रंग भी सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा जो है वो समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के जो गमछा होते हैं या वस्त्र होते हैं वो भी आप समर्पित कर सकते हैं, जो कि बाद में आप पंडित जी को दान में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को और श्री हरि विष्णु को वस्त्र स्वरूपी कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा जो है वो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है और उन्हें गेंदे का पुष्प भी बहुत ही प्रिय है। तो भगवान श्री गणेश को दुर्वा के साथ हम गेंदे का पुष्प समर्पित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर हम तुलसी पत्र अवश्य से समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा होती है वे अधूरी मानी जाती है। वे प्रसन्न नहीं होते हैं बिना अगर तुलसी के आप उनकी पूजा करते हैं तो। और साथ में हम यहाँ पर उन्हें कुछ पीले पुष्प भी समर्पित करेंगे। पीले रंग का जो पुष्प होता है उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री गणेश को अलग से हम भोग प्रसाद जो है वो लगाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम यहाँ पर तुलसी पत्र अवश्य से डालेंगे। चूँकि ये सटतीला एकादशी का हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो इसमें भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन हम
तिल जो है वो अवश्य से चढ़ाते हैं। तिल से बनी मिठाइयाँ, तिलकुट या फिर तिल आप उन्हें अवश्य से चढ़ाएं और उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य से डाल दें। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रेम से धूप दिखा देंगे। धूप दिखा देने के बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जो होती है पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है तो उनको वो समाप्त कर देती है। साथ ही हम देवतागण को यहाँ पर इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू से अति शीघ्र जो देवतागण होते हैं वे रीझते हैं, तो इत्र भगवान को जरूर से लगाया करिए। इसके बाद हम यहाँ पर अपने दाएं हाथ में पुष्प लेकर के सटतीला एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हम सटतीला एकादशी की कथा सुनने से पहले कथा को भी यहाँ पर हम तिलक कर देंगे। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था, आप चाहें तो तिल के दाने भी ले सकते हैं, उस पुष्प को हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सटतीला एकादशी की हमने कथा सुन ली है। अब उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती खुद ले लेंगे, घर में सभी को दे देंगे। उसके बाद सबसे अति अनिवार्य चीज़ होता है आरती को जल से शीतल कर देना। तो यहाँ पर आरती हो चुकी है, अब आरती को हम जल से शीतल कर देंगे और सबसे अंत में क्षमा याचना करेंगे कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान श्री हरि विष्णु, कोई भी त्रुटि हुई हो मेरे से इस पूजा में तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद हमारी पूजा जो है सटतीला एकादशी की वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।